नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। दिल्ली के ऐतिहासिक इंडिया गेट के बारे में हर कोई जानता है। ठीक उसके सामने दिल्ली की दिल में बसी एक ऐसी इमारत मौजूद है जहां पर भारत के प्रथम व्यक्ति रहते हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। यह महज एक इमारत ही नहीं बल्कि गवाह है हिंदुस्तान के लोकतंत्र होने का और भारत के गणतंत्र होने का। यह एक विशाल इमारत है और इसका आर्किटेक्चर सिस्टम बहुत शानदार है और काफी देखने लायक है। इसके साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक बनने से लेकर भारत के महामहिम का महल बनने के बीच तक कई ऐसी कहानियों को यह इमारत बयां करती है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको भारत के राष्ट्रपति भवन के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति भवन का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पता हो तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। फिर अंग्रेजी हुकूमत ने डिसाइड किया कि वह कोलकाता से भारत की राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली कर देंगे। तो जब 1911 में यह फैसला किया गया कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा, तो एक ऐसा विशाल इमारत बनाना चाहते थे दिल्ली के अंदर जिसके दो पर्पस हों, जिसके दो मकसद हों। पहला, वो बिल्डिंग ब्रिटिश हुकूमत की वर्चस्व को पूरी दुनिया में दिखा सके, और दूसरा एक ऐसी इमारत जहां से वह पूरे भारत पर बहुत बेहतर तरीके से हुकूमत कर सके। तभी 1912 में अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि वह एक विशाल इमारत दिल्ली के अंदर बनवाएंगे जिसे रायसीना हिल्स के ऊपर बनवाया गया। अब आपको बताते हैं कि जहां पर भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है उस जगह को रायसीना हिल्स के नाम से क्यों जाना जाता है। तो दरअसल जिस जगह पर भारत का राष्ट्रपति भवन बना है वहां पर पहले दो गांव बसा करते थे, रायसीनी और मालचा। तो ये दो गांव बसा करते थे, जिसके बाद इन दोनों गांवों को वहां से हटाकर उसके ऊपर राष्ट्रपति भवन को बनाया गया। इसीलिए राष्ट्रपति भवन की जो जगह है उसको रायसीना हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आपको राष्ट्रपति भवन के बनने को लेकर एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जब 1912 में अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि एक शानदार महल बनवाने वाले हैं, तो इसका बनाने का जो टारगेट था, जो समय सीमा थी, वो 4 साल निर्धारित की गई थी। तो अंग्रेजों ने जो टारगेट किया था कि इसे 1912 से बनवाएंगे और 1916 तक, मतलब 4 साल के अंदर इसका काम खत्म हो जाएगा। परंतु इसका बनने का जो समय था वो कई गुना ज्यादा लगा, और जिसे 1912 में बनाना शुरू किया गया उसको फाइनली बनते बनते लगभग 17 साल लगे, और ये फाइनली 1929 में जाकर कंप्लीट हुई। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम इसको लगा, और इसको बनाने में जो है करीब 29,000 मजदूरों को लगाया गया, 29,000 लोगों को इसमें शामिल किया गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 17 साल लगे और 29,000 लोग इसको बनाने में लगे हुए थे, तो कितना शानदार और प्लानिंग के साथ इस महल को अंग्रेजों ने बनवाया होगा। और आपको ये बता देता हूँ कि यह डिज़ाइन किसका था, राष्ट्रपति भवन। तो इसके आर्किटेक्चर थे, काफ़ी फेमस हैं, और ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया। चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं जिसे आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। क्या पहले भी वे भारत के राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता था? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस भवन का निर्माण करने के पीछे अंग्रेजों का बहुत सिंपल सा लॉजिक था। एक तो अपनी पावर को दुनिया में दिखाना चाहते थे उस महल को बना, एक शानदार महल बनाने के बाद, और दूसरी बात एक ऐसी जगह वो चाहते थे जहां से वो पूरे भारत पे बेहतर तरीके से रूल कर सकें। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस भवन को बनाया गया था वो एक सेंटर ऑफ पावर था जहां से अंग्रेजी हुकूमत को, अंग्रेजी सरकार को पूरे भारत के अंदर चलाया जाता था। तो उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े ऑफिसर हुआ करते थे वाइसराय, क्योंकि वाइसराय यहाँ पर रहा करते थे, इसीलिए इसको वाइसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद, भारत की आज़ादी मिलने के बाद 1950 में जब भारत ने अपना लोकतंत्र के अंदर अपने संविधान को स्थापित किया, तब से लेकर अब तक इसे भारत के राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। जी हाँ, दुनिया का सबसे पहला बड़ा निवास स्थान रोम में स्थित क्यूरनल पैलेस है। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो नाम आता है, जो किसी का रेजिडेंशियल प्लेस हो, पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी बड़ा हो, तो दूसरे नंबर पर नाम आता है भारत के राष्ट्रपति भवन का, और जिसमें करीब 750 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से 245 सिर्फ राष्ट्रपति के सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं। और राष्ट्रपति भवन के अंदर एक राष्ट्रपति ऑफिस है, प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, उसके साथ साथ
गेस्ट हाउस समेत करीब 300 से भी अधिक कमरे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो आप इसे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन बहुत ही एक विशाल इमारत बनाई गई है। दोस्तों, इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के अंदर एक शानदार बैंकेट हॉल है जिसके अंदर करीब 100 से भी ज़्यादा मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है। तो जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट या फिर विदेशी मेहमान भारत के अंदर आता है तो उसके लिए कोई पार्टी या फिर आयोजन किया जाता है तो मोस्टली राष्ट्रपति भवन के अंदर ही किया जाता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है जिसको हम लोग अशोका हॉल के नाम से जानते हैं। और इस अशोका हॉल का जो इस्तेमाल है वो मोस्टली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए किया जाता है। चलिए अब आपको एक और इनक्रेडिबल चीज़ के बारे में बताते हैं जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर साइंस एंड इनोवेशन गैलरी है और इस गैलरी के अंदर जो सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैरेक्टर है वो है एक कुत्ता। जी हाँ, एक कुत्ता सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इसका, जिसका नाम क्लमजी है। और मजे की बात यह है, जिसको लोग कुत्ता समझते हैं वह कोई रियल डॉग नहीं बल्कि एक रोबोट कुत्ता है जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर काम करता है। और ये काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ है राष्ट्रपति भवन के अंदर एक कुत्ता जिसका नाम क्लमजी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या भारत का आम नागरिक भी राष्ट्रपति भवन के अंदर जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल भारत का एक आम नागरिक भी भारत के राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर देख सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए सिर्फ कुछ हिस्से ही राष्ट्रपति भवन के खुले होते हैं घूमने के लिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक आम आदमी सोचे कि मैं राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर उनका बाथरूम चेक करूं कि कितने एसी लगे हुए हैं, कितनी महंगी टाइल्स लगी हैं। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये सोचकर आप ना जाएं। लेकिन इसके अलावा कुछ हिस्से जो राष्ट्रपति भवन के जरूर ऐसे हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हैं और उसके लिए भी आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप राष्ट्रपति भवन का एक हिस्सा आराम से घूम सकते हैं। और इसके अलावा हर सैटरडे को सुबह 10 बजे करीब आधे घंटे का एक शो होता है राष्ट्रपति भवन के अंदर, एक आयोजन होता है जिसको चेंज ऑफ गार्ड के नाम से जाना जाता है। तो चेंज ऑफ गार्ड का जो आयोजन है वह भी आम लोगों के लिए खुला रहता है। तो आम आदमी अगर चेंज ऑफ गार्ड का आयोजन देखना चाहता है तो शनिवार को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन के अंदर जा सकता है। और इसके अलावा प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल गार्डन को भी आम आदमी के लिए खोल दिया जाता है। तो आप लोग फरवरी में जाकर राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन भी देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी राष्ट्रपति भवन के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आई होप आपने नहीं सुनी होंगी पहले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।